तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है फॉर दी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर। हमारा पेपर पैटर्न कुछ ऐसा रहता है, ये पेपर आपका एमसीक्यू नहीं होता, सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आपको कॉपी में सारे आंसर्स लिख के आने होते हैं। हमारा पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं। 6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 यानी बचे हुए 5 क्वेश्चन में हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी होता है। 2, 3, 4, 5, 6 में 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, वो हमारी इच्छा है। हम 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं, 2, 4, 5, 6 कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कर सकते हैं, जो हमारी इच्छा है वो हम अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है हमारा, जो हमको करना ही पड़ेगा, अगर हम ये छोड़ देंगे तो हमारे 20 मार्क्स 0 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में बनता है। क्वेश्चन का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। जो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए रहता है वो रहता है ट्रू फॉल्स विथ रीजंस। ट्रू फॉल्स विथ रीजंस 2-2 मार्क्स के 6 ट्रू फॉल्स आपको पूछे जाते हैं, 6 स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं। आपको बताना होता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, एंड क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है उसका रीजन आपको लिखना होता है। तो 2-2 मार्क के 6 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। टोटल 12 मार्क का ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए होता है। 1 का पार्ट बी एक थ्योरी क्वेश्चन होता है, जो नॉर्मली चैप्टर 1 जो एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एकदम चैप्टर 1 उससे आपको दिया जाता है। कोई कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लेगा, अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पूछ लेगा, उस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी में दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सी 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, जो बेसिक्स और इनिशियल चैप्टर से रहता है। बीआरएस दे सकता है, सब्सिडरी बुक दे सकता है, ट्रायल बैलेंस दे सकता है, डेप्रिसिएशन दे सकता है, रेक्टिफिकेशन दे सकता है। जो हमारे फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स थे ना, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी बेसिक्स, उनसे ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको बनता हुआ दिखाई देता है। ये टोटल 20 मार्क्स हमारा क्वेश्चन 1 आता है, और ये कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिया तो आपका पेपर 80 मार्क्स में इवैल्यूएट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 20-20 मार्क के 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 to 6। 2 से 6 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चन है, कोई भी 4 आपको करने हैं। 1 क्वेश्चन हैज एन इंटरनल चॉइस। इन 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर एक इंटरनल चॉइस होती है। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आपको देखने मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए या पार्ट बी में एक इंटरनल चॉइस होती है, उसमें 2 क्वेश्चन देता है, बोला कोई भी एक कर लो। तो 5A B C 3 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के अंदर एक इंटरनल चॉइस देती है। ए का 1 कर सकते हो, या ए का 2 कर सकते हो, या बी का 1 कर सकते हो, बी का 2 कर सकते हो। करने 3 है, बट एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस देता है। तो टोटल पेपर में 2 चॉइस है, 2, 3, 4, 5, 6 में कोई भी आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 5 अगर कर रहे हो तो उसके अंदर आपको एक इंटरनल चॉइस मिलती है, जहां पे एक क्वेश्चन आपको और में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। बहुत बच्चे बोलते हैं सर अकाउंट्स की थ्योरी हम कैसे करें। देखो अकाउंट्स की मैं अगर थ्योरी की बात करते हो तो 4 और 5 9 मार्क्स की थ्योरी आती है, जिसमें 4 कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर 1, बट 5 मार्क्स जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 का, वो ऑप्शनल है। अगर आप क्वेश्चन 6 करते हो तभी वो 5 मार्क्स करना है, अगर नहीं करते हो तो वो 5 मार्क्स करने की दरकार ही नहीं है। तो 9 मार्क्स का टोटल थ्योरी होता है। जब भी आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करें थ्योरी के लिए, इनिशियली आप ज्यादा माथा ना लगाएं, पहले आप अपने प्रैक्टिकल पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करके रेडी कर ले, क्योंकि 91 मार्क्स वो अटेम्प्ट करना है, फिर 9 मार्क का थ्योरी आपको अटेंड करना है। 9 मार्क की थ्योरी के लिए मैंने आपको थ्योरी के वीडियोस दे रखे हैं, हम लोग क्लास में ऑलरेडी वो वीडियोस कर चुके हैं। वो जो मैंने वीडियो दे रखे हैं, वो वीडियो अगर आप एग्जाम से 3 दिन पहले जब आप अकाउंट्स का रिवीजन चालू करते हो, उसको अगर एक बार थॉरोली देख लो तो आपकी थ्योरी हो जाएगी। वैसे यूट्यूब पे भी मेरा एक वीडियो है, फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ थ्योरी। आप अकाउंट्स थ्योरी पोर्शन सीए फाउंडेशन अविनाश संचेती लिखोगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। वो वीडियो अगर एक बार आप अच्छे से सुन लेते हो तो आपका थ्योरी का काम हो जाएगा। तो प्लीज थ्योरी के लिए आप अलग से इनिशियली टाइम इन्वेस्ट ना करें, पहले आप प्रैक्टिकल पोर्शंस पे ध्यान दें, फिर आप थ्योरी में जाएं। ये आपका पेपर पैटर्न होता है। तो कोई भी बच्चा सीए फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स का पेपर लिख रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, ये तो करना ही है। 2 to 6 में 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपकी इच्छा है कोई भी 4 करने। तो एक चॉइस आपको मिलता है, 5 क्वेश्चन में एक चॉइस, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर सर? क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपने बता दिया ए बी सी में क्या आता है। क्या सर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में भी कोई पैटर्न बनता है? इंस्टीट्यूट किसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है? बिल्कुल, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पूछने का एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 में।
ये सेट पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरी, ये सेट पैटर्न इंस्टीट्यूट हर एग्जाम में फॉलो करता है। एवरी एग्जाम में इंस्टीट्यूट इसी तरीके से अपना पेपर ड्राफ्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, पार्ट ए पार्ट बी, 2 क्वेश्चन पूछता है 10+10। ये 2 क्वेश्चन हमेशा इनिशियल चैप्टर्स एंड बेसिक्स से ही आते हैं, यानी बेसिक्स, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रेक्टिफिकेशन। ये जो चैप्टर्स होते हैं जो हम लोग पहले पहले पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं, ये 6 चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। पार्ट ए भी इन्हीं चैप्टर से आता है। मान लो एक बीआरएस दे दिया, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, या एक बीआरएस दे दिया, एक रेक्टिफिकेशन दे दिया, या एक डेप्रिसिएशन दे दिया, एक रेक्टिफिकेशन दे दिया। इस तरीके से इन 6 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा बनता है। लास्ट एग्जाम में सितंबर 25 के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 2 को ही इंस्टीट्यूट ने टफ कर दिया था, जिसके कारण बेसिक बच्चा डर गया था क्वेश्चन देखते ही। एक सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड बता दिया और एक रेक्टिफिकेशन का बड़ा सारा क्वेश्चन दे दिया, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और आपको सबकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी थी। वैसे डिफिकल्ट नहीं था वो क्वेश्चन, बट एक बार एग्जाम में देख के जो डर लग जाने वाला बात है वो डर लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट ए पार्ट बी, 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे और ये हमेशा इनिशियल चैप्टर से ही रहेंगे। इसमें कोई फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 20 मार्क का क्वेश्चन होता है। 12+8 भी दिख सकता है, 15+5 भी दिख सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट्स के सेक्शन से। फाइनल अकाउंट्स के सेक्शन से मेरा मतलब है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एनटीओ एंड सिंगल एंट्री। इन 3 में से कोई एक चैप्टर से ये 15 या 12 मार्क का क्वेश्चन बनेगा और दूसरा क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप से 5 मार्क्स या 8 मार्क्स। अगर उसका 12 है तो पार्टनरशिप का 8, उसका 15 है तो पार्टनरशिप का 5। एक फाइनल अकाउंट से बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप का एक 15 मार्क का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आएगा और 5 मार्क का एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से आएगा। यानी 3 और 4 फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप से ही बनता है। एक 15 मार्क्स, दूसरा 5 मार्क्स। तो एक में फाइनल अकाउंट्स 15, पार्टनरशिप 5, एक में पार्टनरशिप 15, फाइनल अकाउंट्स 5। फाइनल अकाउंट्स मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल एंट्री, एनटीओ। इन 3 चैप्टर में से क्वेश्चन वहां दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक मिक्स्ड बैग क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन इनिशियल चैप्टर से होता है, बेसिक्स एंड इनिशियल चैप्टर जो हमारे बीआरएस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेंट्री हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, वहां से होता है, जिसके अंदर एक इंटरनल चॉइस आपको देखने मिल जाएगी। एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से आता है 5 मार्क का, एक क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से आता है 5 मार्क का। टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 5+5+10। एक होता है इनिशियल चैप्टर से, एक होता है फाइनल अकाउंट से, एक होता है कंपनी अकाउंट से। एंड क्वेश्चन नंबर 6 एक 15 मार्क का क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से और एक 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन। लास्ट टर्म में इंस्टीट्यूट ने थ्योरी की जगह इन्वेंट्री से एक प्रैक्टिकल दे दिया था, अदरवाइज यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलता है। पास्ट बहुत सारे एग्जाम देखोगे तो थ्योरी ही पूछा था, लास्ट एग्जाम में उन्होंने इन्वेंट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हमारा पेपर बिल्कुल इसी तरीके से बन के आता है, मतलब हमेशा यही सेट पैटर्न इंस्टीट्यूट रखता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न बनाने का तरीका, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर से आपको दिखेंगे 25 मार्क के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन नंबर 5, 25 मार्क्स। पार्टनरशिप से आपको दिखेगा 15, 5, 20 मार्क्स, 5 एंड 15, 20 मार्क्स दिखेगा पार्टनरशिप। कंपनी से दिखेगा 25 मार्क्स, 10+15, तो 25 का ही फाइनल अकाउंट्स है, 25 का ही कंपनी है, 20 का पार्टनरशिप है और 25 मार्क्स आपको इनिशियल चैप्टर से दिखाई देगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया पूरा इनिशियल चैप्टर से 20 का, और 5 मार्क्स आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5। यानी एक बैलेंस्ड पेपर रहता है। कंपनी अकाउंट से भी क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट से भी क्वेश्चन है, इनिशियल चैप्टर से भी क्वेश्चन है। तो अगर बच्चे आप कोई चैप्टर छोड़ के जाते हो तो आपका एक ना एक क्वेश्चन छूटेगा ही, मतलब 10 से 15 मार्क हो सकता है आपका पेपर में खराब हो जाए। एक तो क्वेश्चन चॉइस में, मान लो आप पार्टनरशिप ही छोड़ के जा रहे हो तो पार्टनरशिप का 15 मार्क चॉइस में छोड़ दोगे, बट वो 5 मार्क वाला जो पार्टनरशिप है वहां पे आप फंस जाओगे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी अगर वो आपको नहीं आता तो वो 5 मार्क्स आपका गया। अब वो 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, तो इसके कारण वो 5-8 मार्क्स आपका चला जाएगा। तो इंस्टीट्यूट इतना इंटेलिजेंटली पेपर बनाता है कि बच्चा अगर कुछ भी छोड़ के आया है तो उसका एक क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा ही, क्योंकि हर चैप्टर का या हर पोर्शन का क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चंस में दिखाई देगा। कंपनी अकाउंट्स भी 2 क्वेश्चंस में है, पार्टनरशिप भी 2 क्वेश्चन में है, इनिशियल चैप्टर्स भी 2 क्वेश्चन में है, फाइनल अकाउंट्स भी 2 क्वेश्चन में है। अगर आप छोड़ के आते हो तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है। साक्षी फाइनल अकाउंट्स के अंदर 3 चैप्टर आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंगल एंट्री।
उसको मैं फाइनल अकाउंट्स बोलता हूं। वो फाइनल अकाउंट सेक्शन जहां पे हम लोगों को ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट वगैरह जैसी चीजें बनानी है। तो वो तीनों चैप्टर एक ही चीज है। फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ एक ही टाइप के चैप्टर्स है जहां पे आपको फाइनल अकाउंट्स रेडी करके देना है। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाई देगा। एनपीओ किसी में भी एक में आ सकता है। बोलिए, क्या पेपर पैटर्न आपको 100% क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं गुरु ज्ञान, जिससे आपकी आइडिया क्लियर होती है कि एग्जाम में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ और किस तरीके से तुमको पेपर को अप्रोच करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये गुरु ज्ञान अच्छे से फॉलो करता है मेरे हर दिन के, मैं 100% श्योर हूं उस बच्चे के 5 से 10 मार्क्स पेपर सिर्फ इसके कारण ज्यादा आएंगे। मतलब अगर वो 75 लाने वाला है तो उसके 80 आ जाएंगे, अगर वो 70 लाना है तो 75 आ जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ।